तो सबसे पहली बात, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, कि आप यहाँ तक आए हो। इतना लंबा आपने समय दिया अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है, और अब आप इस मोमेंट पे आ गए हो कि आपको अब ये जानने की तीव्र इच्छा हो रही होगी कि सर हम आरएमएस के एग्ज़ाम में अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, है ना, हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किसको हमने पहले करना है, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या पॉइंट हमने ध्यान में रखने हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। पूरी स्ट्रेटजी देखेंगे कि सर एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी हम रखेंगे, क्या रणनीति रखेंगे, कैसे हमने एग्ज़ाम को प्रोसीड करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पूरा मैंने आपके सामने देख लो, पूरे टाइम को मैंने यहाँ पे फिक्स रखा है। आपको पता है 2.5 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, कि साइंस आपको कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, पूरा टाइम मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है, जो एक यूनिवर्सल होगा सबके लिए। आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, छोटे पॉइंट हैं लेकिन बड़े काम के पॉइंट यहाँ पे होने वाले होंगे, ठीक है। स्टार्ट कैसे आपको एग्ज़ाम वगैरह को करना है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे रखा है, ठीक है। आई एम श्योर आपको यहाँ पे बहुत सीखने को मिलेगा। अगर आप इसे अप्लाई करोगे काफ़ी हेल्प आपको होने वाली है, ठीक है, काफ़ी हेल्प आपको यहाँ पे होने वाली है, समझ रहे हो। एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हो। मान लो आ गया एडमिट कार्ड, क्या करोगे। मान लो कि अभी एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, आपने निकाल लिया, क्या करोगे। तैयारी तो भी नहीं है। एडमिट कार्ड जब आना होगा आ जाएगा, अभी तो मान के चलो 20 दिन है, 1 हफ्ते पहले आ जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, समझ रहे हो। चलो आप ध्यान से देखो, फालतू बात कोई नहीं करेगा, जो भी आएगा आना होगा, अपने टाइम पे सब कुछ आना है। वो ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। बस ये बात सबको पता है कि सर एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है पूरा। एग्ज़ाम को कैसे हमने प्रोसीड करना है वो हम सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा 1-2 बातें जान लेते हैं कि सर क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, नहीं होता है। पहले ही मैं आपको बता चुका था, ऑनलाइन बहुत कम चांस है कि ऑनलाइन हो रहा था। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, 1 शॉट में होगा, यानी कि एक ही बार आपको बैठना है, पूरा एग्ज़ाम करना है, फिर घर आना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, यानी कि एमसीक्यूज़ होंगे, यानी कि ऑप्शन होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसे आपको टिक करना है। एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से जो आपको सही लगता है आपको उसको ओएमआर शीट पे करना होता है। ओएमआर शीट पे होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, समझ रहे हो बात को। एक ही शॉर्ट में होगा, ओएमआर शीट पे होगा। बात आपको समझ में आ गई। यस सर। ये आपको जब आप एग्ज़ाम में जाओगे इस तरीके से आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, इस तरीके से आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, ओएमआर शीट मिलेगी, समझ रहे हो बात को। ये फ्रंट पेज होगा उसका, कि इसमें 2 भाग हैं और 5 खंड हैं, ठीक है। पार्ट 1 सेक्शन 1 इंग्लिश होंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सेकेंड सेक्शन में हिंदी और 20 मार्क्स का, थर्ड वाले में एसएसटी सोशल साइंस 30 क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ में मैथमेटिक्स, लास्ट में क्या साइंस होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, इन पे भी हम ओएमआर शीट पे हम एक दिन अलग से बात करेंगे, कैसे कैसे आपको फिल करना है, क्या क्या ध्यान आपको बातें रखनी है, वो सारी हम यहाँ पे चीज़ें देख लेंगे। प्रॉपर आपको इस तरीके से ओएमआर शीट मिलेगी, देख लो। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा, या आपको अपना इंग्लिश का, या आपको हिंदी का, या आपको सोशल साइंस का, ये आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स का, ये आपको यहाँ पे साइंस का। आप लोग ऐसे बड़े बच्चे हो, आपको उतनी दिक्कत होगी नहीं। और ओएमआर शीट का मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, या एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले फोल्डर जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपको ओएमआर शीट मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा, ये वाला पेज भी मिल जाएगा, फ्रंट वाला भी मिल जाएगा। आपका काम है आज के आज, कल के कल, या जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो तब आपको वो डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है। उसी पे आज के बाद आपकी सारी प्रैक्टिस होनी है प्रॉपर तरीके से। कैसे करना है सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या रहेगी, ओएमआर शीट रहेगी। ओएमआर फिल करना तो आई एम श्योर सभी लोगों को आता ही है, ठीक है। बाकी हम बाद में भी एक दिन इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जिनको नहीं पता एक बार हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे रखना होता है। देखो ये बात तो सभी को पता है कि सर यहाँ पे रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में आ जाएगा, ठीक है, सबको पता है। अगर आपका रोल नंबर स्टार्टिंग में 2 है, आपने यहाँ पे 2 लिख लिया, इस लाइन में, इस कॉलम में आपको नीचे आना है, जहाँ पे 2 दिखे वहाँ पे आपको उस 2 को फिल कर लेना है। अगर यहाँ पे 4 है, जहाँ पे 4 दिखे उसे आपने फिल कर लेना है। इस तरीके से ये बातें सबको पता होती है, ठीक है, क्लियर है। ओके सर। सॉल्व करने के लिए जो आपके पास पेपर रहता है उसी पे रफ वर्क मिल जाता है, ठीक है, उसी पे रफ पेज आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, इस पे हम बाद में ही बात करेंगे कि ओएमआर शीट को आपको कैसे कैसे फिल करना है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ उसमें देख लेना, प्रिंट आउट इसका निकाल लेना। 1 से लेकर के 50 तक आपके इंग्लिश के क्वेश्चन, 51 से
एंड 80 तक, सॉरी 70 तक हिंदी के 20 क्वेश्चन, 71 से 100 तक सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन, 101 से 150 तक मैथ के 50 क्वेश्चन एंड 151 से 200 तक साइंस के 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये बात सभी लोगों को क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर नहीं होना चाहिए था। हाँ, क्या दिक्कत आई? यहाँ तो प्रॉपर चल रहा है यार, एप्लीकेशन का प्रॉब्लम यार, आजकल कुछ दिक्कत आ रही है। साइट भी नहीं चल रही थी, साइट का तो रिजॉल्व हो गया आज, अब एप्लीकेशन का भी देखते हैं। ठीक है, चलो ओके सर। इसके बाद देखो एग्ज़ाम का मीडियम एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, आप क्लास 9 का दे रहे हो, इसमें इंग्लिश मीडियम में ही पेपर आता है। कई बारी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि सर कि हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। यार वो 6th क्लास वालों का आता है कि जो क्वेश्चन लिखा होगा इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, लेकिन जो 9th वाला होता है उसमें सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन लिखा होगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे और ज़्यादा होशियारी मत दिखाना, ये मत बोलना कि सर हिंदी का क्वेश्चन कैसे लिखा होगा। ठीक है, तो यार हिंदी का क्वेश्चन तो हिंदी में ही लिखा होगा, है ना। यानी कि जो नॉर्मल पेपर होता है वो सिंगल लैंग्वेज इंग्लिश में होता है, बाइलैंग्वेज नहीं होता है, और हिंदी का ऑब्वियस सी बात है यार हिंदी में ही होगा। ठीक है, चलो अब इसमें हम आगे चलते हैं, जो भी डाउट होंगे बाद में एक एक करके देख लेंगे, अभी अच्छे से इसको आप लोग यहाँ पे समझते रहो। ठीक है, चलो नेगेटिव मार्किंग होगी, सबको पता है, जिसको नहीं भी पता है तो ध्यान रखो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बिंदास होकर के आप ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, उन ऑप्शन को, उन क्वेश्चन को जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, और ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे या ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको ना आ रहे हो। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं, पैटर्न एक बारी समझ लेते हैं। क्लास 9 का आप दे रहे हो, आपको पता है 5 सब्जेक्ट आते हैं। टाइमिंग का सबसे पहले देख लो, 2.5 घंटे की टाइमिंग होती है, यानी कि 150 मिनट्स होते हैं ना, 60 हो गया और 30 150, क्लियर है? ओके सर। सब्जेक्ट देख लो, भले पैटर्न में पेपर 1 पेपर 2 करके लिखा होता है, लेकिन ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि इनके जो पासिंग मार्क्स हैं उस हिसाब से इसको लिखा होता है। बाकी आपके पास पूरा एक ही पेपर आएगा, उसमें ऐसा कुछ अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, चलो इंग्लिश का देख लो, 50 मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। हिंदी के 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, साइंस के 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क देखो 100, 50 20 30। ठीक है, 100 मिला करके और 50 मैथ और साइंस 100 हो गया मिला करके। मिनिमम परसेंट टू क्वालिफाई, अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी जो सोशल साइंस है इनको मिला करके पूरा 100 नंबर है, इनमें से आपके कम से कम 50% आना चाहिए। यानी 100 का 50% आपको क्या मिलेगा? 50 ही मिलेगा। अगर आपके 100 में से 50 नंबर है, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। अगर आपके 100 में से 49 नंबर है, 48 नंबर है, आप फेल माने जाओगे। समझ रहे हो बात को? इसको ध्यान में रखना। मैथ और साइंस को मिला करके टोटल 100 है, इसमें भी आपके कम से कम 50% होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मिनिमम परसेंट टू क्वालिफाई, यानी कि 100 में से 50 मार्क्स अगर आपके हैं, आप क्वालिफाई माने जाओगे। मेरिट बाद में लगेगी उसके बाद। अगर आपके देख लो, इसमें से 100 में से आपके 99 क्वेश्चन सही हैं और इसमें 100 में से आपके सिर्फ 48 क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, 100 में से 48, यानी कि 50% मार्क्स नहीं आ पाए। ठीक है, 49 मार्क्स आए। ठीक है, तो क्या होगा? फेल माने जाओगे। सारी बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखोगे। चले आगे, क्लियर है? अभी सब अंडर कंट्रोल है, सारी चीज़ सबको समझ आ रही है? ओके सर। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं सर किसकी, कि जो सर हमारे पास ये 2.5 घंटे का टाइम है ना, 150 मिनट, इसको हम कैसे करें, किस सब्जेक्ट को पहले करें, किस सब्जेक्ट को बाद में करें। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान देखना। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, सबसे पहले हम जाएंगे साइंस पे। बाकी देखो, एक बार इसको समझ दो, अगर सही लगता है, नहीं लगता है अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है करने का। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे करना, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचोगे, थोड़े टाइम का सोचोगे, थोड़ी मार्कशीट को भरने के हिसाब से सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ चलो ऐसा ही कर लेते हैं। बाकी अपना अपना तरीका है, ठीक है, उस पर आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले साइंस पे जाओ। और साइंस आज से ही, ध्यान से सुनना, आज से ही, आज के बाद से आप जब भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो और मार्कशीट पे करोगे, जो मैं आपको दे रहा हूँ, खास करके आरएमएस वाले। ठीक है, जब आप क्या करोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, उसमें आप जो टाइम लोगे इस हिसाब से आप लोगे। ठीक है, किस सब्जेक्ट पे आप कितना टाइम दोगे, इतना टाइम आप दोगे। ठीक है, क्लियर है? चलो ध्यान से देखो,
सबसे पहले आपके साइंस पे, साइंस में आपने 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ट्राई करना इससे भी कम में हो जाए। क्वेश्चन कितने हैं? 50 क्वेश्चन है। साइंस में क्या है, आपने क्वेश्चन रीड करा। अब क्योंकि यार देखो साइंस के क्वेश्चन इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम होंगे जो कि डायरेक्ट पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा आपको टाइम लेना है, चारों ऑप्शन एक बार अच्छे से पढ़ लेने में, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझ आया, आंसर पढ़े, सीधे हमारे शीट पे गए, उसे आपने टिक कर लिया, ठीक है। हो सकता है कभी कभार ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाए, है ना, 1 मिनट में 3 क्वेश्चन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो आपको 2 मिनट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको अपने हिसाब से बैलेंस बना के चलना है, ट्राई करना। 30 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको साइंस में नहीं देना है, ठीक है। चलो इसमें भी ऊपर नीचे भी होगा। इसके बाद मैं बोल रहा कि यार आप ना हिंदी कर लो। देखो साइंस क्यों बोला पहले, एक तो है इसमें कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। और साइंस की आपने बहुत मस्त तैयारी करी होगी, बहुत बढ़िया तैयारी करी होगी, स्कोरिंग भी है, स्टार्ट आपको अच्छा करके देगा साइंस। 50 क्वेश्चन भी है, मस्त आपने कर लिया होगा, कॉन्फिडेंस आ गया होगा, मस्त फ्लो बन गया होगा, आगे आप लोग एनर्जी के साथ बढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है। फिर आप हिंदी पे जाओगे, हिंदी के सिर्फ वहाँ पे क्या है, 20 क्वेश्चन है। हिंदी का क्या है, पढ़ा आंसर दिया। कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज हो सकते हैं वहाँ पे, है ना, कि कोई संज्ञा से आ गया, सर्वनाम से आ गया कि ये कौन से टाइप का सर्वनाम है, थोड़ा संधि विच्छेद से आ गया, अब तो थोड़ी सोचना पड़ेगा, है ना। इसे हिंदी को हमने क्या किया, हिंदी को हमने बोले यहाँ पे 10 मिनट दे रखे हैं, ठीक है। हो जाएगा 10 मिनट में, बताओ हो जाएगा 10 मिनट में। हिंदी के 10 मिनट दे रखे हैं कि 20 क्वेश्चन 10 मिनट में। अब बोल वैसे थोड़ा टाइम चाहिए, तो थोड़ा टाइम क्या है, जो मैंने अभी ये टाइम बना रखा है ना, इसमें अभी मैंने 5 मिनट अलग रखे हैं, ठीक है। 5 मिनट अभी हमने यहाँ पे अलग रखे हैं, वो आपके खाते में है, जब मर्जी आप उनको निकाल लेना। अगर इसमें चाहिए तो आप इसमें ही ले लो, इसमें आप 15 मिनट ले लो, समझी बात। इसमें आप क्या ले लो, 15 मिनट आप इसमें ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वो तब लेना जब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ओके ठीक है सर, ये भी हो गया। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ आप SST पे जाओ, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा लफड़ा नहीं है। 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, इसमें तो कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। कई बार थोड़ा बहुत आपको डेट रिकॉल करनी पड़ेगी, बाकी तो आई थिंक नॉर्मल ही है, ज़्यादा लफड़ा आपके सामने है नहीं। सीधे पढ़ा, सीधे आंसर दिया, पढ़ा आंसर दिया। इसमें मैंने बोला, इसमें मैंने 50 मिनट, हो सकता है बहुत बच चुका है, 7-8 मिनट में भी हो जाता है, करते भी हैं बच्चे। आप में से बहुत होंगे जो बोलेंगे सर मैं SST 7-8 मिनट में कर ले रहा हूँ, बोलेंगे सर मैं साइंस 20 मिनट में कर ले रहा हूँ, होंगे ऐसे भी, ठीक है। तो ये आपने SST सोशल साइंस को 15 मिनट में कर लिया, हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ 5 मिनट लाइफ लाइन है, ठीक है। ओके सर, इसके बाद आप आओगे इंग्लिश पे, ठीक है। इंग्लिश में भी आप 30 मिनट से ज़्यादा मत देना, ठीक है। हो सकता है अगर थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो ये 5 मिनट है, हो सकता है आपने आप पहले ही निपटा लिया हो, 5 मिनट इसमें और ले लो, ठीक है। हो सकता है आपने 30 मिनट से पहले 25 में कर लो, 5 और बच गए, उसको यहाँ ले लो, ठीक है। ये है आपका सीक्वेंस। फिर कोई बोलेगा नहीं सर ना, जब हमारे सामने हाथ में पेपर आएगा उसमें सबसे पहले इंग्लिश होगा, तो सर मैं तो इंग्लिश करना चाह रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस इंग्लिश को यहाँ ले आओ, इस साइंस को आप यहाँ से यहाँ ले आओ, क्योंकि इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन है और साइंस में भी 50 क्वेश्चन है। बस मैं साइंस इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप वो स्कोरिंग है और आपने बहुत बेहतरीन तैयारी कर रखी होगी, साइंस की स्कोरिंग है, अच्छा स्टार्ट देगा आपको, समझ रहे हो। बाकी वो अपने हिसाब से देख लेना। हाँ, और वो पैसेज में भी टाइम लेगा, इसलिए बोला कि इसको बाद में ही कर लो, है ना, वो फिर आप अपने हिसाब से देख लो। इसके बाद देखो मैथ है, आपको पता है सर मैथ में 50 क्वेश्चन है। भले आपने क्वेश्चन देखे होंगे, RMS के नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, ज़्यादा घुमा फिरा के कम होते हैं, ऐसे मतलब डायरेक्ट ही ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन रहते हैं, आप इजीली उनको कर लोगे। फिर मैथ के लिए मैंने आपको 1 घंटा दे दिया, मैंने नहीं दिया, आपने ही दिया होगा अपने को, 1 घंटा दे दिया, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो छोटे मोटे नॉर्मल होते हैं, देखो 1 घंटा दे दिया। अब आप बोलोगे सर 1 घंटा कम है, अगर आपको 1 घंटा कम लग रहा है, इनको आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। 2-2 मिनट खींच लो यहाँ से, 30 है 2 मिनट यहाँ से लो, 10 है 1 मिनट यहाँ से लो, 15 है 1 मिनट यहाँ से लो, 30 है 5 मिनट यहाँ से लो, समझ रहे हो। 5 मिनट आपको पहले से अलग रखे हैं, है ना, तो इससे आप और बढ़ा दो इसको। और ये कब पता चलेगा आपको, जब आप अपने घर में प्रैक्टिस करोगे कि मैं किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दे रहा हूँ। अब आपको प्रॉपर टाइम लेना है। अगर आप साइंस कर रहे हो घर में, प्रॉपर बैठ के मार्कशीट पे कर रहे हो, प्रॉपर टाइम लगा के, सब कुछ अपने साइड से हटा के, सिर्फ आप, आपका पेपर, आपकी मार्कशीट, आपका पेन वगैरह जो भी है, ठीक है, आप इतना ही टाइम दोगे। आज हो सकता है आप इसमें 35 मिनट दो, कल 30 दोगे, हो सकता है कल 34 दो, फिर अगले दिन 33 दो, अगले दिन 32 दो, समझ रहे हो मेरी बात को। एग्ज़ाम तक आप इस फेज़ को क्रॉस कर लोगे,
अरे बात समझ बताओ, है ना? हाँ, 5-5 मिनट बताते बचाते चलो, है ना? 5-5 मिनट बचाते चलो बस, ठीक है? समझ रहे हो बात को? इसको बिल्कुल आप केयरफुली ध्यान में रखोगे, आपको भी सही फील लग रहा होगा, हाँ सर बात तो सही है। अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे ना, अगर आप सीधे जाओगे कि चलो जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा, पूरा टाइम मैं एक स्टार्ट से करूँगा, शुरुआत से करूँगा, जब तक टाइम कंप्लीट हुआ मैं एक एक चीज़ करते जाऊँगा, तो भाई थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके लिए आपको घर से बहुत खतरनाक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? बहुत खतरनाक आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? क्लियर है? ओके, एक एक मिनट आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अब आपको थोड़ी कंफर्टेबल फील हो रहा होगा कि हाँ सर बात सही है, अगर हम ये नहीं करेंगे, देखो अभी तक ना आप लोग सोच रहे सर 2.5 घंटे का टाइम है, हो जाएगा 2.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन जब हमने टाइम को डिवाइड किया, अब तो एक एक मिनट की हालत ख़राब हो रखी है कि सर कहाँ से आएगा 1 मिनट में, ठीक है? कि सर हम कहाँ से लाएंगे 1 मिनट में? ये क्यों कुछ डाल रखे हैं उनको कर लो, बाकी और आएंगे, ठीक है? सारे डाले हैं क्या? चलो एक बार चेक करूँगा मैं उनको, ठीक है? क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखोगे, आज के बाद जब भी आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 2-3 बार ही सॉल्व कर लो भाई। अगर आप फर्स्ट टाइम में 2.5 घंटे दे रहे थे, सेकंड टाइम में उससे कम, थर्ड टाइम में उनसे कम, 3-4 बार करोगे क्योंकि वो प्रॉपर सेट है, ठीक है? फालतू प्रैक्टिस सेट पे मत जाओ, प्रॉपर PYQ पे जाओ, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हम प्रॉपर क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम कर पा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये फॉलो करोगे, OMR शीट पे आप करोगे, एक ही शॉट में करने का ट्राई करोगे, ध्यान रखना एक दिन में कम से कम 2 कर लो, एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया और एक आपका प्रैक्टिस वगैरह हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही कर सकते हो, ठीक है? एक दिन में 2 करने का ट्राई करो। अभी मैं आपके सामने और स्ट्रेटजी लाता हूँ आगे, क्लियर है? कोई बोलेगा कि नहीं सर ये वन शॉट में नहीं हो पाएगा, मेरे पे इतना टाइम नहीं है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा राहत दे रहा हूँ। भले यार अब आप इस फेज में हो, इस स्टेज में हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर टाइम नहीं है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। फिर भी हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा लोड होगा स्कूल वगैरह का, जो भी है, ठीक है? किसी को नौकरी पे जाना होगा सुबह, है ना? फिर ऑफिस जाना होगा, फिर शाम को घर आना होगा, फिर खाना बनाना होगा, कपड़े धोने होंगे, झाड़ू पोछा करना होगा। अगर कुछ ऐसे हैं, ठीक है, उसके लिए हम एक बीच का जुगाड़ निकालते हैं, ठीक है? बीच का जुगाड़ क्या है? आपको आधे घंटे का टाइम मिला ना बीच में, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, ठीक है? आपको आधे घंटे का टाइम मिला, साइंस उठाओ और आधे घंटे में उसे कंप्लीट करने का ट्राई करो। साइंस डिपार्ट किया, भले पूरा पेपर नहीं किया, लेकिन सर हमने वो प्रैक्टिस तो करी, जितना टाइम हमें उस सब्जेक्ट को चाहिए था हमने उतना ही टाइम में उसे कंप्लीट कर दिया, हो गई प्रैक्टिस। ये ऑफिस वालों के लिए है, ठीक है? ये उनके लिए है जिनको अपना जाना है, इधर उधर जाना है, ये उनके लिए बीच का रास्ता हमने उनके लिए निकाला है। समझ रहे हो बात को? अगर आपके पास 20 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, तुरंत अपना हिंदी वाला पोर्शन निकालो, 10 मिनट में हिंदी को कंप्लीट करने का ट्राई करो, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, OMR शीट अपने बैग में लेके रखना हर बारी, ठीक है? उसी पे आपको हर बारी करना है, ठीक है? तो ये है भाई आपका फंडा। आपको लग रहा होगा हाँ सर ये बात भी सही है, अगर मैं अपने घर पे हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ, या मैं आया घर पे, थोड़ा अभी खाना बनने में थोड़ी टाइम था, मेरे पे 15 मिनट का टाइम था, अब सर मैं 15 मिनट में तो पूरा अपना पेपर OMR शीट पे पूरा पेपर तो कर नहीं सकता, 2.5 घंटे तो मैं ले नहीं सकता, तो मैं क्यों अपने 15 मिनट वेस्ट करूँ? मैं क्यों तुम्हारे 15 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ? आप अपना चाहे हिंदी वाला निकाल लो 10 मिनट, SST वाला निकाल लो 15 मिनट, ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भाई बहुत ज़रूरी है, उनको 3-4 बार करोगे बहुत मज़ा आएगा आपको। समझ रहे हो? उनमें से एक एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, समझ रहे हो? फिर बोल रहा हूँ, फालतू प्रैक्टिस सेट पे नहीं जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खतरनाक सेट है वो, ठीक है? एक एक क्वेश्चन कभी आपको पता रिपीट भी हो जाते हैं और वैसे ही क्वेश्चन आएंगे यार, है ना? उसी के हिसाब से तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ठीक है। ऑफिस में साइंस करेंगे तो एम्प्लॉय को कौन संभालेगा यार? उस टाइम करना है ना जब आप फ्री होंगे, जब आपके जो कैबिन होगा उसमें कोई भी नहीं होगा, ठीक है? जब आपके कैबिन में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, उस टाइम करना है, ठीक है? और उस टाइम हो सकता है अपने कैबिन के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा लो, ठीक है? समझ रहे हो? कि बोलो मैं जा रहा हूँ पेपर करने, अभी जोश आ गया है ना, कि मैं 15 मिनट बाद मिलता हूँ आपसे। वहां जाओगे, पहला क्वेश्चन आएगा, धड़ाम से गिर जाओगे, है ना, कि ये तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है?
तो फिर देखो जितना अगर एक बारी करने से आंसर हो जा रहे वो तो और सही बात है, लेकिन फिर टाइम की प्रैक्टिस करने यार। हम देखो मेन ना, मैं आपको बता देता हूँ, 98% बच्चों को 97% चीजें अच्छे से क्लियर है, लेकिन दिक्कत पता कहाँ पे आती है? टाइम मैनेज करने पे आती है। कोई भी हो यार, टाइम में दिक्कत आती है। एग्जाम हॉल में इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अगर आपने यहीं से प्रैक्टिस करी होगी ना, घर में अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी, एग्जाम हॉल में नर्वसनेस नहीं आएगी फिर दोस्त। ठीक है, चलो ये करोगे। थोड़ा फिर और कुछ एक बारी बात कर लेते हैं आपके साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखोगे? आपको ये पॉइंट थोड़ी फनी लग सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है? सेलेक्ट योर पेन। हो सकता है मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली होगी। आज, अभी या कल तक किसी बढ़िया सी दुकान में जाओ, ठीक है, कहीं भी जाओ, जो पेन आपको बढ़िया लगे, जो पेन आपकी ग्रिप बने, उस पेन को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एक डब्बा पेन ले आओ, 15-20 पेन ले आओ। आज के बाद और आपके एग्ज़ाम तक आप सिर्फ और सिर्फ वही पेन यूज करोगे। अपने आप से प्रॉमिस कर लो, उसके अलावा आप कोई और पेन यूज़ नहीं करोगे। आपको लग रहा है नहीं सर इसमें क्या है? बेटा बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि आपको ओ मार्कशीट पे जाना होता है, तुरंत तुरंत आपको फिल करना होता है। और अगर आपकी पेन की ग्रिप सही है, आपको उस पेन की हैबिट है कि मुझे पेन कितना चलाना है, कितना सर्कल करना है, ठीक है, कितना घोट के लिखना है, मतलब दबा के लिखना है, ठीक, कितना हल्के से लिखना है, पेन की पूरी आप फ्रेंडली बन गए होंगे पेन के साथ। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अपने पेन को आज आप सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी जो आपको लग रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी ले लो यार, सब बढ़िया रहते हैं। ठीक है, वही तो मैं बोल रहा था, पहले आपको लग रहा था कि सर 2.5 घंटे बहुत है, लेकिन जब टाइम दिया ना, अब लग रहा होगा सर 10 मिनट में करना है क्या? सर 10 मिनट में कैसे करूँगा, 10 मिनट में कैसे करूँगी, 30 मिनट में कैसे करूँगी, है ना? तो वो करना पड़ेगा। टाइम है, परेशान नहीं होना, डरो मत, टाइम है अभी आपके पास इस फेस को क्लियर करने का, इस स्टेप को क्लियर करने का, इस लेवल को क्लियर करने का आपके पास टाइम है। ठीक है, यहाँ पे टिके रहो, लेवल सब ये निकलेंगे। ठीक है, सबके लेवल निकलेंगे, बस प्रैक्टिस करनी है, जो बोला है उसे फॉलो करना है। ओके, तो अपना पेन सेलेक्ट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ये हल्के में मत लेना इस पेन वाले को, और उसी से करो। 2 या 3-4 पेन जो भी अपने हिसाब से देख लो, कम से कम 2 पेन, उसे आधी आधी खत्म करोगे। 2 पेन को आप क्या करोगे? आधा आधा आप 2 पेन को खत्म करोगे। ठीक है, उन्हें फिर आप साइड में रख दोगे, उन्हें आप एग्जाम के लिए रखोगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बिल्कुल नई पेन लेके जा रहे हो और वो आप पेन चल रहा है बहुत हार्ड, फिर बोलोगे बहुत हार्ड बहुत हार्ड, है ना? तो वो काम नहीं करना है। कुछ पेन आपको बिल्कुल फ्री चला के रखने हैं, और ट्राई करना जिसकी निब मोटी हो, जिसका वेट छोटा हो, जिसका वेट क्या हो, हल्का वेट का हो। ठीक है, आपकी ग्रिप अच्छी बने, आप उसे कंफर्टेबल फील कर रहे हो, वो पेन आपको यूज करना है। और यूज ओनली दिस पेन टिल योर एग्जाम। अपना एग्जाम तक आपको सिर्फ यही वाला पेन यूज करना है। आ रही है मेरी बात समझ में सबको? एग्जाम तक आपको सिर्फ यही वाला पेन यूज करोगे भाई, इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। लिखा है मैंने कि डेली आपको 2 पेपर करना है, ट्राई करो डेली 2 पेपर करने का, एक सुबह एक शाम अपने हिसाब से। फिर बोल रहा हूँ, जो ऑफिस वाले थे, ठीक है, जो ऑफिस वाले थे वो अपना थोड़ा देख लेना, जब टाइम मिल रहा है एक एक सब्जेक्ट पकड़ के कर लेना, बट एक पेपर तो यार करने का ट्राई करना, एक शॉट में, एक पेपर का तो एक शॉट में निकालने का ट्राई करना। उसके बाद आप करोगे अपना एनालिसिस कि यार मैंने कितना किया, उसमें से कितना मिला, मैं कितना पाया हूँ, कितना खोया हूँ, वो सारा आपको यहाँ पे देखना है। बॉल पेन भाई या तो ब्लू या तो ब्लैक, ये तो सबको पता रहता है यार, या तो ब्लू या तो ब्लैक। ठीक है, आप लोगों को चैट दिख रही है क्या? चैट दिख रही है सब लोगों को एक दूसरे को? मैंने तो प्राइवेट करी है, सबको कैसे दिख रही है? नहीं दिख रही है? ये 2-3 बार ही हो गया कि जब कोई वहां से कमेंट कर रहा है, दूसरा उसका आंसर दे रहा है। या तो एक कोइंसिडेंस हो रहा है, या तो एक कोइंसिडेंस हो रहा है। ये बोल रहा है स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। स्क्रीन दिख रही होगी यार, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन तो आ रही है, अच्छा अभी आ रही होगी, थोड़ा ग्लिचेस हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप क्या करोगे? एनालिसिस करोगे अपना, ठीक है, कि हमें कितना मिला, क्या दिक्कत हुई। नो योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानो, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, क्या मैं कैलकुलेशन बहुत मस्त तरीके से कर रहा हूँ, क्या मैं मार्कशीट को तुरंत फिल कर ले रहा हूँ, फिल कर ले रही हूँ, क्या मैं जो क्वेश्चन है उसको क्या मैं तुरंत समझ ले रहा हूँ,
क्या मैं उस क्वेश्चन को तुरंत समझ ले रही हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ताकि मैं उस पॉइंट को जज कर उसे अपने माइंड में फिट कर सकूँ कि भाई इस पॉइंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब भी क्वेश्चन आएगा मैं तुरंत ये करूँगा, तुरंत ये करूँगी और अपना आगे प्रोसीड करूँगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, लैपटॉप वालों को दिखते हैं क्या कमेंट? ठीक है, फाउंटेन पेन तो कौन ही ले गया होगा यार, वो भी गजब आदमी रहा होगा। ठीक है, नो योर वीक पॉइंट, अपना वीक पॉइंट पहचानो कि सर मैं दिक्कत कहाँ कर रही हूँ, मैं दिक्कत कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझने में, OMR शीट भरने में, कैलकुलेशन करने में, ऑप्शन को पढ़ने में, ऑप्शन को समझने में, जहाँ दिक्कत आ रही है उसको पहचानो। ओवरऑल अपनी मिस्टेक को जानो यार कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। जब ये चीज़ आपने अपना एनालिसिस कर लिया, पेपर किए थे, पूरा अपना देखा था क्या क्या फंडा चल रहा है, अपना पूरा एनालिसिस कर लिया, मिस्टेक सारी देख ली, अगेन स्टार्ट द पेपर विद द न्यू एनर्जी। अब न्यू एनर्जी से अपना पेपर फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, सारी अभी घर की बात हो रही है, ये सारी अभी घर की बात हो रही है। ठीक है, ओके, देखो आएंगे आपको पता चलेगा, अभी आपको कुछ पता नहीं अपने बारे में, है ना, मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा। किसी को क्वेश्चन नंबर में दिक्कत आती है, कोई OMR शीट में, यहाँ सीक्वेंस वगैरह, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो वो सारा आपको देखना पड़ेगा और इसी प्रोसेस को आपको अपने एग्जाम तक रिपीट करना है। गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप बोलोगे कि यार 10 दिन पहले तो हम ये गलती कर रहे थे, आज तो हम बिल्कुल टाइम को भी हमने सेट कर दिया, टाइम को भी हमने पीछे छोड़ दिया, है ना, ऐसा बोलोगे फिर आप कि टाइम को भी हमने पीछे छोड़ दिया, गोला थोड़ी बाहर आ जा रहा है, उसी की आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर, फिर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये बात सबको क्लियर हो गई। ओके सर, फिर क्या है, कुछ बात हम कर लेते हैं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो यार शांत रहो, जब भी कोई दिक्कत आती है बी का आराम से बिल्कुल शांत होकर के आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है। चाहे आप घर में कर रहे हो, चाहे आप बाहर कर रहे हो, अपने वहाँ कर रहे हो, एग्जाम में कर रहे हो। ठीक है, ओके, इसके बाद फिर क्या है, आपको पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव। आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। भले एग्जाम हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे आपका एग्जाम हो जाए, क्वेश्चन आपको दिखे कि यार ये तो थोड़ी बाहर से क्वेश्चन आ गए, कैसे करें इनको। ठीक है, कि हम इनको कैसे करें, एग्जाम के जो क्वेश्चन है थोड़ी हाई लेवल के आ रहे हैं, तो इनको हमने किस तरीके से टैकल करना है। तो वो थोड़ा अपना पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है कि यार सब हो जाएगा, हमने प्रिपरेशन करी, सारा कुछ हो जाएगा। फोकस ऑन द पेपर, पेपर में आपको फोकस करना है। ठीक है, इधर उधर कुछ भी नहीं झांकना, बिल्कुल आप हो, आपका पेपर है, आपके क्वेश्चन है। ठीक है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना है। ट्राई टू गेट सेंस ऑफ क्वेश्चन, हमेशा ट्राई करो। क्वेश्चन कभी कभार नॉर्मल स्टेटमेंट दी रहती है, लेकिन हम उसका गलत सेंस निकाल लेते हैं, गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो हमेशा वैसा भी क्वेश्चन हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं भी आ रहा उसकी स्टेटमेंट, बस उसका सेंस पकड़ना सीखो, उसका भाव समझना सीखो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिल OMR शीट केयरफुली, OMR शीट को आपको केयरफुली फिल करना है। अब दो टाइप के बच्चे होते हैं, कोई होते हैं कि जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर OMR शीट में फिल करते हैं, कोई होते हैं जो एक बार ही क्वेश्चन पेपर में टिक लगाते हैं, लास्ट में फिर OMR शीट में वो अपना एक ही साथ भरते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन रिस्क है। हो सकता है आपने पहले क्वेश्चन पेपर में आप टिक कर रहे हो, लास्ट में मिले आपको सिर्फ 5 ही मिनट, आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए कि अब क्या करूं, जल्दीबाजी में ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अरे मेरी बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, अपने अपने हिसाब से देख लो। वैसे तो मैं यही बोलूँ कि साथ साथ OMR शीट को ही फिल करना, क्योंकि लास्ट में हो जाती है काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है ना, बहुत प्रेशर आ जाता है। एक साथ 200 गोले भरोगे, देखो कितना टाइम लगता है 200 गोले भरने में। एक बार ट्राई करके देखना, कंटिन्यू, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, कितना टाइम आपको लगेगा। ठीक है, और एग्जाम हॉल में थोड़ी दिक्कत तो आती है, इसलिए साथ साथ, मैं तो कह रहा हूँ साथ साथ ही आपको OMR शीट को फिल करना है। डोंट वेस्ट टाइम, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर देखने में। जब आप एग्जाम हॉल में तो यहाँ झाँकने में, वहाँ झाँकने में, ये करने में, वो करने में, वो आपको बिल्कुल भी उस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। घर में भी आपने यही प्रैक्टिस करनी है। पूरे अपने 2.5 घंटे बैठे हो ना, इधर उधर मत, कुछ भी एक्टिविटी मत करो, कि 2.5 घंटे डू नॉट डिस्टर्ब का वो लगा दो। ठीक है, नहीं होता है ना, थोड़ी मतलब प्रैक्टिस नहीं होती। हमारे पेपर तो हो जाएगा रितिका, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रखी है हमें, हमारी अभी तक ना। अब हम 2.5 घंटे बैठने में और 2.5 घंटे पूरी प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम तैयार नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है भाई, देखो आप कभी साइकिल राइड करते होंगे, ठीक है, तो आप साइकिल राइडिंग आपने 10 किलोमीटर नहीं करी, फर्स्ट दिन करोगे तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगी ना। प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो? आप जब
उठक बैठक करते हैं ना, अप डाउन करते हैं ना, उठक बैठक करते हैं ना, 10 उठक बैठक करोगे बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो वो भी लोग हैं जो 50-100 कर लेते हैं, है ना? क्यों? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा, समझ रहे हो? प्रैक्टिस से सब होता है। टाइम को वेस्ट नहीं करना है और इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, अपना प्रोसीड ही करना है। इसी तरीके से आपको अपना पूरा एग्ज़ाम क्या करना है, प्रोसीड ही करना है, ठीक है? बाकी ये चीज़ें तो सारी आप लोगों को पता ही है ना? कोर्स तो इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है ही, ठीक है? आपने ज्वाइन किया, डिफरेंस आपको फील हो रहा होगा, है ना? सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रहे होंगे, है ना? सैनिक वाले में तो 3 घंटे का रहता है, ठीक है? क्वेश्चन भी कम होते हैं। आरएमएस वाले अलग ही चल रहे हैं कि भाई हम क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे और टाइम भी घटाएंगे, ठीक है? वो अभी घर में आ रहा है सिद्धार्थ आलस ना, वो अभी घर में आ रहा है, क्योंकि घर में वही होता है। एग्ज़ाम में तो होता है कि साला 5 मिनट और मिल जाता, मज़ा ही आ जाता। वहाँ 5 मिनट और की भी आप वेट कर रहे होते कि 5 मिनट और भी होते ना, तो मैं और भी बैठा रहता यहाँ। घर में भी ऐसे ही होगा, ठीक है? या तो स्लॉट में कर लो, इसलिए बोल रहा हूँ जिनको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो अपने स्लॉट में कर लो, ठीक है? लेकिन टाइम इसको रखने का ट्राई करना, या इससे कम, समझ रहे हो? या इससे कम, ताकि जो आपका टाइम बचे वो आप किसी और में दे सको। देखो 145 मिनट होंगे ना, 5 3 4 5 3 8 6 14, 145 है, 145 टोटल आपके पास 150 है। 5 मिनट मैंने अभी आपको थोड़ा इधर उधर ताका झांकी करने के लिए दे रखे हैं। कोई देखेगा कौन आ रखा है, कौन आ रखी है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप भले टाइम वेस्ट तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी, ठीक है? घर के अंदर आलस भगाने के लिए क्या करना है? क्या करोगे आलस भगाने के लिए? एक चार्ट पे लिख लो कि 8 दिसंबर को एग्ज़ाम है और टाइम बहुत कम है, ठीक है? इसी की जो आपको हैबिट बनानी है यार, इसी की आपको थोड़ी हैबिट बनानी है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा हैबिट बनाओ, पहले दिन दिक्कत आएगी, दूसरे दिन दिक्कत आएगी, तीसरे दिन और दिक्कत आएगी, चौथे दिन बहुत मज़ा आएगा, है ना? कि यार चलो ये तो बहुत सही चल रहा है ना? ये तो बहुत सही चल रहा है, ठीक है? ये आलस आ रहा है तो सो जाओ। तुक्के मारने की ट्रिक बाद में बताएंगे, जितनी बाद में ध्यान दिला देना। तुक्के वो लास्ट का काम है, तुक्के मारना यार, है ना? एंड का काम है तुक्के मारना। सैनिक के फॉर्म अभी नहीं आए, सैनिक वाले बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं ना। उन लोगों की बहुत दिक्कत है जो नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट कर देते प्रिपरेशन, उनके लगने वाले हैं, है ना? उनके लेवल लगने वाले हैं, ठीक है? उनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उनके पास 1-1.5 महीने में वो क्या ही करेंगे। ब्लैक कॉफ़ी पियो आलस भगाने के लिए, ठीक है? ये नहीं, सब कुछ होता है टेंशन से, ठीक है? जो तनाव होता है, एक होता है पॉजिटिव टेंशन, एक होता है नेगेटिव टेंशन। जो भी हम काम करते हैं ना, अगर हमें टेंशन ना हो, हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, पता है तुम लोगों को, ठीक है? जो तनाव होता है 2 तरीके का होता है, एक होता है सकारात्मक पॉजिटिव टेंशन, उसी की वजह से हम कोई भी काम करते हैं, समझ रहे मेरी बात? उसी वजह से कोई भी काम होते हैं, ठीक है? तो वो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लो कि हाँ यार मुझे एग्ज़ाम निकालना है, आलस दूर चला जाएगा, बाकी थोड़ी टाइम लगेगा। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे,
बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।